Good morning, students. We are doing the chapter Atom and Molecule. In this chapter, we have already done the laws of chemical combination. In first law, we have read about law of conservation of mass, which state that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. I have already explained this law in our previous video. Now the second law was law of constant proportion, which state that in a chemical reaction in a chemical compound the elements are always present in definite proportion by mass, in which we have taken the example of water also. Now two elements of hydrogen combines with one atom of oxygen and the ratio remains 1:8. We have taken this example in our previous video. Now today we are going to study about Dalton's atomic theory. Now Dalton states in his theory that matter is made up of tiny particle. Any matter around us present is made up of tiny particles called atoms. Atoms are indivisible, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. फर्दर स्मॉलर पार्ट्स में इसके स्मॉलर पार्ट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स बाद में हमें पता लगे थे, बट हम उसको डिवाइड करके करें तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा अगर हम उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे. तो एटम are indivisible into smaller part and cannot be created or destroyed in a chemical reaction. एक रिएक्शन में हम एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. हाइड्रोजन एटम विल ऑलवेज रिमेन हाइड्रोजन एटम इन केमिकल रिएक्शन. तो वो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है तो वो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन ही रहेगा. उसकी बॉन्डिंग्स चेंज हो जाएंगी, न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन हम एटम चेंज नहीं कर सकते कि हमने हाइड्रोजन से ऑक्सीजन बना दिया. ऐसा नहीं हो सकता. हाइड्रोजन विल रिमेन हाइड्रोजन. एटम्स आर इंडिविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टी. ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो हर जगह, ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं हर जगह सेम ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. हैव सिमिलर मास एंड प्रॉपर्टीज. नाउ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज़. तो जैसे हमने बात की कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जितने भी हम एटम्स लेंगे वो सिमिलर होंगे मास और प्रॉपर्टीज़ में. वैसे ही अगर हम दो अलग एटम्स ले रहे हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का, तो ये दो एटम्स जो हैं इनके मासेस भी डिफरेंट होंगे, ठीक है, और इनके प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी. तो इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं होगी. एटम कंबाइंस इन स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म अ कंपाउंड. कंपाउंड बनाने के लिए वो हमेशा होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन होते हैं, ठीक है. दिस रेशियो शुड बी 1, 2, 3, 4. आप हाफ एटम विल नेवर कंबाइन विद सम अदर एटम. तो एटम को जब हम डिवाइड ही नहीं कर सकते तो वो फ्रैक्शंस में आ ही नहीं सकता. इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कॉन्स्टेंट. अगर हम H2O कहेंगे तो उसमें 2 हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 ऑक्सीजन. हम CO2 कहेंगे तो 1 कार्बन कंबाइंस विद 2 ऑक्सीजन, ठीक है. अगर हम रेशियो को चेंज करना चाहेंगे तो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा. ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा, फिर वो वाटर नहीं है, वो चेंज होके H2O2 एक नया कंपाउंड बन गया. तो एक गिवन कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स होंगे वो हमेशा कांस्टेंट होंगे, वॉट एवर मे बी द सोर्स, ठीक है. तो ये जो थ्योरी दी थी ये हमें डाल्टन ने दी थी. तब एटम एज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर को और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया. एटम्स के बारे में हमें इसमें बताया गया है. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. नाउ एटॉमिक थ्योरी मीन्स थ्योरी अबाउट एटम. तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन एटम. An atom is the smallest particle of element. Atom is the smallest particle of an element. किसी भी एलिमेंट का
स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, दिस एलिमेंट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। एटम आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन। आप कितना भी छोटा पार्टिकल इमेजिन कर लीजिए, ये अगेन उससे स्मॉलर ही होगा। हम इसको नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं। नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर्स। ओके, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर्स को जब हम मिला देते हैं तो 1 मीटर बनता है। एटॉमिक रेडिया ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन is 10⁻⁻10 means less than a nanometer. Radius of molecule of water is 10⁻⁻9 और 1 नैनोमीटर आप कह सकते हो। तो एटम इज स्मॉलर देन अ नैनोमीटर। ठीक है, एटॉमिक रेडियस जो है हाइड्रोजन का वो 1 नैनोमीटर से भी कम है। तो इस तरह से हम एटम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। नाउ हियर यू हैव 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन O2, O2 में 2 एटम हैं ऑक्सीजन के, N2 में 2 एटम हैं नाइट्रोजन के। यहाँ पे आप देख रहे हैं CO2, 2 टाइप्स ऑफ एटम्स आर देयर हियर। सिंगल टाइप ऑफ एटम जो है वो एक जैसे हैं दोनों, यहाँ भी एटम एक जैसे हैं। यहाँ पे आपको 2 अलग अलग तरह के एटम्स मिल रहे हैं, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का। तो 2 टाइप्स ऑफ एटम्स आर देयर, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इन टोटल दीज आर 3 एटम्स। टोटल 3 एटम्स हैं लेकिन 2 टाइप्स हैं। ठीक है, तो नंबर एंड टाइप ऑफ एटम को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड में। Now here you can see that atoms are the smallest particle of an element or matter. Then comes the symbols of atom of different elements. The symbol of elements are represented by letter. किसी भी element के symbol को represent किया जाता है letters की form में, जैसे एल्यूमिनियम Al, argon Ar, barium Ba. So now these are elements and these are symbols. Okay, the symbol of some elements are represented by 1 letter and the symbol of some element are represented by 2 letter. अब जैसे कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, ये सब तो C से शुरू हो रहे हैं ना, तो हम फर्स्ट लेटर अगर इसका लेते हैं तो सब C हैं। अब इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम सेकेंड लेटर लेते हैं Ca। ठीक है, कार्बन C है, कैल्शियम Ca है, क्लोरीन Cl है और कोबाल्ट CO है। तो इफ़ द सिंबल हैज़ ओनली 1 लेटर इट शुड बी रिटन एज कैपिटल, एंड इफ सिंबल हैज़ 2 लेटर्स देन द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड सेकेंड लेटर शुड बी स्मॉल। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, सेकेंड लेटर हमेशा स्मॉल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एटम को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, एटॉमिक मास। अब एटम एक आइडेंटिटी है तो उसका मास भी होगा। ठीक है, एटम हैज़ मास, साइज़ चाहे कितना ही स्मॉल हो तो मास भी उतना स्मॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन मास तो रहेगा ना। तो सिंस एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज़, मास इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल, और उसको डिटरमिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो द मास ऑफ एटम कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड। ठीक है, जैसे हम एक मीटर को मेजर करने के लिए हम एक मीटर स्केल ले लेते हैं। ठीक है, तो उस मीटर स्केल के साथ हम कंपेयर करके 1 मीटर को मेजर करते हैं, तो हमारे पास हर चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड होता है। ऐसे ही एटम के मास को हम कंपैरेटिव फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, जिसे हम स्टैंडर्ड एटम की फॉर्म में लेते हैं।
तो ये जो स्टैंडर्ड एटम है, सबसे पहले जो कंसीडर किया गया था वो था स्टैंडर्ड एटम फॉर कंपेयरिंग द मास ऑफ अदर एटम इज़ कार्बन 12। हमने C12 के साथ उसको कंपेयर करके उसके मास को कैलकुलेट किया था। तो एटॉमिक मास C12 का 12 यूनिट्स कैलकुलेट हुआ एंड 12 यूनिट के कंपैरेटिव हमने दूसरे एटम्स के मास को फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, जैसे 1 किलोमीटर 1 मीटर, तो वैसे ही 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ द मास ऑफ 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम। जो कार्बन 12 था उसका हमने जब 1/12 उसके जब हमने 12 पीसेस किए तो उसमें से जो 12th पीस था उसको हमने 1 एटॉमिक मास यूनिट माना। तो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is defined as the average mass of one atom of element compared with 1/12 mass of C12 atom। ठीक है, तो कभी भी जब हम मेजर करते हैं तो हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं। जैसे मैं 1 kg की बात करूँगी तो मैं 1 kg का एक वेट लूँगी और उसके कंपैरेटिव में शुगर को 1 kg मेजर कर सकती हूँ, ठीक है, वेइंग मशीन पे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हैं, हम वेइंग मशीन यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये नैनोमीटर्स की बात हो रही है जब उसके साइज़ में, तो यहाँ पर हम मास को कंपैरेटिव फॉर्म में करते हैं। हमने C12 को स्टैंडर्ड माना और C12 के कंपैरेटिव हमने सभी मासेस को कैलकुलेट करने की कोशिश की और हमें जो मासेस बताए गए तो वो क्या है, हाइड्रोजन इज़ 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है। तो इस तरह से इनके एटॉमिक मास हमें बताए गए, ठीक है। यू हैव टू लर्न दीज एटॉमिक मासेस, यू हैव टू लर्न द सिम्बल्स ऑल्सो, ठीक है। आपको सिम्बल्स लर्न करने हैं, आपको एटॉमिक मास लर्न करना है एंड देन कम टू द मॉलिक्यूल। हमारे चैप्टर का सेकेंड सेक्शन है मॉलिक्यूल। Now molecule is the smallest particle of an element or compound। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट को मॉलिक्यूल कहते हैं। Now this molecule exists independently and show all properties of that substance। एटम क्या था, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट। वो एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर हम मॉलिक्यूल की जब बात करेंगे तो मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल इज़ द ग्रुप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट हेल्ड टुगेदर बाय द अट्रैक्टिव फोर्सेस। आगे हम पढ़ेंगे इनको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट जॉइन हो सकते हैं और एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो सकती है। नाउ दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। N इज़ द एटम, N2 is molecule, got it। O is the atom of oxygen, O2 is the molecule of oxygen, ठीक है। molecule and atom में difference। CO2, CO2 is molecule, C and O are atoms। तो 1 carbon 2 oxygen combine to form CO2। Now this is the molecule। combine होने के बाद जो exist करता है वो molecule है और जो smallest unit है molecule की भी वो atom ही है। तो atom and molecule। I hope you are clear with the difference between atom and molecule। Atom is the smallest unit which may or may not exist. Molecule is the smallest unit of element or compound which exist in nature। Now come to the next one। There are 2 type of molecules। एक तो molecule of element है और एक होगा molecule of compound। एलिमेंट के जैसे मैंने कहा कार्बन इज़ अ एलिमेंट, ऑक्सीजन इज़ अ एलिमेंट, लेकिन
कार्बन जो है या ऑक्सीजन जो है जब वो एग्जिस्ट करेगा, ये तो एटम हो गया ना, ऑक्सीजन का एटम, ये कार्बन का एटम, लेकिन जब मैं कह रही हूँ मॉलिक्यूल तो मैं कहूँगी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज़ O2। ये मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ये एटम है ऑक्सीजन का। ये नेचर में अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसको एग्जिस्ट करने के लिए कंबाइंड फॉर्म में आना पड़ेगा, तब ये एग्जिस्ट करेगा। तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, इसमें सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट कंटेन ओनली वन एटम, जैसे कार्बन को हमें ज़रूरत नहीं है कि 2 की फॉर्म में हो, तो यहाँ पे ये सिंगल एग्जिस्ट करेगा। हीलियम है वो सिंगल एग्जिस्ट करेगा, एल्यूमिनियम है वो सिंगल एग्जिस्ट करेगा। तो ये मोनो एटॉमिक है, ये डाई एटॉमिक है। एग्जिस्ट करने के लिए, नेचर में एग्जिस्ट करने के लिए एल्यूमिनियम सिंगल एटम एग्जिस्ट कर सकता है, ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको O2 की फॉर्म में ही हम नेचर में एग्जिस्ट करते हुए देखते हैं। क्लियर? तो मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट कंटेन ओनली वन एटम एंड मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट कंटेन 2 और मोर देन 2 एटम ऑल्सो, ठीक है। जैसे फॉस्फोरस में P4 है तो इसकी एटॉमिसिटी 4 हो जाएगी। सल्फर S8 है तो 8 सल्फर इकट्ठे होंगे तो वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये नंबर ऑफ एटम जो एग्जिस्ट करने के लिए चाहिए, एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी होती है। तो एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। वन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं वो उसकी एटॉमिसिटी है। जैसे ऑर्गन के एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है तो वो उसकी मोनो एटॉमिक, ऑक्सीजन में 2 एटम डाई एटॉमिक, फॉस्फोरस जब तक P4 नहीं बनेगा वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो P4 फॉस्फोरस एटॉमिसिटी 4। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए एटॉमिसिटी एक तरह से वो कैपेसिटी है एटम की जो नेचर में एग्जिस्ट कर सकती है। समटाइम इट मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3 और मोर, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है? वो तो एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो गया जिसके सारे एटम एक जैसे थे। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे। जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, 2 एटम्स, 2 टाइप के एटम्स हैं, टोटल एटम्स जो हैं वो 3 हैं। अमोनिया NH3 2 टाइप्स, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, बट टोटल एटम्स आर 4। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स कौन से हैं और नंबर ऑफ एटम्स, ये तो हो गया टाइप ऑफ एटम्स, टाइप ऑफ एलिमेंट्स कौन से हैं और ये नंबर हो गए। तो हम इस तरह से अगर हमें फार्मूला दिया गया है तो हम उसमें 2 चीज़ें बता सकते हैं कि कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स हैं और कितने एटम्स हैं उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता लग सकती हैं। नाउ फॉर टुडे आप इतना क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आपने इससे पहले जब नोट्स बनाए हैं मैंने आपको ये नोट्स में भी भेजा था और अब मैं आपको आपके इन्हीं नोट्स में से आपको समझा भी रही हूँ। तो आप प्लीज़ अपनी बुक में भी, NCERT बुक में भी आप इसको रीड करेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल एंड एटम्स का डिफरेंस हमने किया है, एटॉमिसिटी हमने पढ़ी है, क्लियर। तो सिंबल ऑफ एटम्स एंड एटॉमिक मास क्या होता है ये हमने अब तक क्लियर किया है। इन आवर नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टार्ट विद आयंस। तो आयन समझने के लिए हमें एटम और मॉलिक्यूल क्लियर होने चाहिए। आई होप यू आर वेरी मच क्लियर विद these 6 points. Then we will start with ions in our next section, next video. Till then